नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। कांग्रेस ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उत्तर प्रदेश के संभल में जो कुछ दिनों पहले हिंसा हुई थी, उसमें पुलिस के कर्मियों पे जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को लेके काफी असंतोष की भावना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री अनिल यादव जी हैं। बातचीत करेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटना को। देखिए, इस पूरे घटना को हम ऐसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो संस्थानिक तौर पर एक सांप्रदायिक संस्थान में तब्दील हो गई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस अनुज चौधरी को जेल भेजने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है, उस अनुज चौधरी को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ हर हथकंडा अपना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मंचों पर खुलेआम इस बात को बोलते हैं कि अनुज चौधरी हमारा पहलवान है। वो पहलवानी की भाषा बोलता है तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। ये देश क्या अखाड़ा है? क्या ये देश सामंती लठैतों से चलेगा? क्या ये देश कानून बाबा साहब के संविधान से इधर हट के चलना चाहता है? ऐसी बात नहीं है। इस देश में संविधान है, कानून है, और उस कानून और उस संविधान के दायरे में सबको रह के काम करना पड़ेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पुलिस का, चाहे आप एसटीएफ ले लो, कौन लोग हैं एसटीएफ में, किसके नाम से एसटीएफ चलती है आप सारे लोग जानते हैं। वो योगी आदित्यनाथ के सजाती लोग हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक जहनियत के अधिकारी हैं, जो योगी आदित्यनाथ की भाषा बोलते हैं, उनको योगी आदित्यनाथ जी संरक्षण देना चाहते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी अनुज चौधरी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर अनुज चौधरी जैसा अधिकारी जेल जाएगा तो जाहिर सी बात है उनको जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि वो हमारा पहलवान है, अगर पहलवान जेल जाएगा तो उसका उस्ताद भी जेल जाएगा। कोर्ट का आदेश आया है। कोर्ट के आदेश आने के इतने समय के बाद भी अब तक अनुज चौधरी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर योगी आदित्यनाथ का अनुज चौधरी से ऐसा कौन सा मजबूत स्ट्रांग कनेक्शन है जिसकी वजह से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अनुज चौधरी क्या बोलते हैं? अनुज चौधरी बोलते हैं कि साल भर में 52 जुम्मे होते हैं, दिवाली और होली 2 दिन आती है। अनुज चौधरी खुलेआम वर्दी पहन के हिंदू राष्ट्र बनाने की रैली जो निकलती है उसमें शामिल होते हैं। अनुज चौधरी कौन है? अनुज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के भाई हैं। तो अनुज चौधरी वही भाषा बोल रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि इस देश में जो है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वही भाषा जो है उनका अधिकारी बोल रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। अगर वो इसमें सफल होते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का पूरी तरीके से सांप्रदायिकरण हो गया है। अच्छा, ये बताइए, जिस व्यक्ति की संभल हिंसा में हत्या हुई थी, जिस युवक की हत्या हुई थी, उसके शरीर से जो गोली निकलती है, बताया जा रहा है कि वो 32 mm की गोली है, 32 बोर की गोली है। लेकिन पुलिस जो गोली चलाती है वो 9 mm की होती है। तो इससे मतलब पुलिस पे आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, पुलिस का ये आरोप है कि जो गोली लगी है वो 32 mm की है, जो पुलिस इस्तेमाल अमूमन नहीं करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की और सारी हिंसाओं में हमने देखा है, आप उसमें पुलिस और उसके साथ और लोग जो है वो शामिल रहे हैं। पुलिस संरक्षण में जो सांप्रदायिक गुंडे हैं वो भी एक्शन में सामने आते हैं। पूरे पूरे मसले में, अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, वो लखनऊ का मामला हो, बिजनौर का मामला हो, या तमाम जगह जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था तो जो प्रदर्शनकारी थे उस पर लाठियों चलाने में, उसमें गोली चलाने में जो यहाँ के सांप्रदायिक लोग हैं, जो आरएसएस और हिंदुत्व के जो गुंडे हैं, वो लोग पुलिस के सहयोगी बनकर ये काम कर रहे थे। आप इस संदर्भ में अगर आप डीपली जाना चाहें तो संजीव त्यागी नाम के एक एसएसपी हैं, वो बिजनौर में एसएसपी हुआ करते थे। उन्होंने एक मैगजीन को अपना इंटरव्यू देते हुए ये बात बोला था कि सीएनआरसी में हमें बाहरी लोगों की भी मदद मिली थी इस आंदोलन को जमाने में। वो बाहरी लोग कौन थे? वो बाहरी लोग बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, आरएसएस के भाड़े के गुंडे थे। तो इस बात की पर्याप्त संभावना हो सकती है कि कोई गुंडा जो है, कोई हिंदूवादी संगठन का गुंडा उसमें गोली चलाया हो। कांग्रेस अब क्या करेगी? कांग्रेस कोई आंदोलन करेगी, कोई प्रदर्शन करेगी, या क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अगर ऐसे गंभीर इल्जाम लग रहे हैं कि अनुज चौधरी को हर कदम पे उनका समर्थन मिलता रहा है, प्रोत्साहन मिलता रहा है, तो इस हिंसा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लेंगे? देखिए, इस पूरे हिंसा का और इस पूरे सांप्रदायिक घटना का सीधा सीधा जो है जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के खिलाफ उत्पीड़न हुआ है। उत्तर प्रदेश के थाने
दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के लिए कत्लगाह है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंटेड चीज है। जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हिरासती मौतें हुई हैं वो उत्तर प्रदेश में हुई हैं, और उसमें मारे जाने वाले लोग दलित, पिछड़े और मुसलमान हैं। फर्जी मुठभेड़ों में भी यही लोग दलित, पिछड़े और मुसलमान मारे जाते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया में जो बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, चूंकि ये मामला एक अदालती प्रक्रिया में चल रहा है, हम अदालत से उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले की एक हाई इंक्वायरी जो है वो सिटिंग जज के जरिए होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जज के जरिए होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संगठन मंत्री अनिल यादव जी से जिनसे बातचीत हो रही थी लगातार इस मुद्दे पर कि आखिर अब कांग्रेस इस पर क्या करेगी, कांग्रेस का एक्शन क्या होगा। हालांकि कांग्रेस के संगठन मंत्री का सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुखिया पे यह आरोप है कि उनके संरक्षण में ये बड़ी हिंसा हुई है, और आखिर वो कौन से बाहरी लोग थे जिनका सहयोग पुलिस ने लिया था, जिनकी गोली से उस एक नौजवान की मौत हुई थी। इस पर आपका क्या सोचना है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।